हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिविटी विद पिंकी। आज मैं आपके साथ 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाली हूं। तो हम सबसे पहले फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे हम, तो नीचे से फैब्रिक को इस तरह से लाइन ड्रॉ करके सीधा करेंगे। अब हमें लेंथ की मार्किंग करनी है, तो ब्लाउज़ की तैयार लेंथ 15 इंच है, हम 16 इंच पे मार्किंग करेंगे। अगर आपकी साइज़ बड़ी होती है तो आप 15 से 16 इंच की लेंथ लीजिएगा। शोल्डर लेंगे हम डीप नेक के अकॉर्डिंग 5.5 इंच, नीचे भी 5.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्महोल्स लेंगे हम 5.5 इंच। अगर आपके आर्महोल्स ज़्यादा होते हैं तो आप 3.25 इंच आर्महोल्स लीजिएगा। अब हमें अपर चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो अपर चेस्ट 38 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे हम 9.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन के लिए। कमर 35 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे हम 9.25 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की टक्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। फिटिंग की लाइन और मार्जिन की लाइन दोनों ही बना लेंगे। आर्महोल की तरफ इस तरह से 0.25 इंच बाहर की तरफ मार्किंग करेंगे और आर्महोल ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमें फ्रेंच कर्व को रखना है और आर्महोल्स को ड्रॉ करना है। नेक विड्थ लेंगे हम 2 इंच, नेक लेंथ लेनी है हमें 10.5 इंच। नीचे से इसे हम 3 इंच की ब्रॉडनेस देंगे और बॉक्स बनाएंगे। मैं यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ कर रही हूँ, आप अपनी पसंद के अनुसार यहाँ पे कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसे कट कर लेंगे। फिटिंग साइड पर कट लगाएंगे। टक्स की मार्किंग करेंगे तो इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे। लेंथ में हमें लेना है इसे 5 इंच। टक्स की मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी हम मार्किंग कर लेंगे और नेक को कट कर लेंगे। फिटिंग साइड की तरफ इस तरह से 1/2 इंच पे मार्किंग कर कर यहाँ से कट कर लेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है, तो देखिए 1/2 इंच का मार्जिन लिया है मैंने आई और हुक की पट्टी के लिए। शोल्डर लाइन ड्रॉ करेंगे और बैक पार्ट को हम इस तरह से आई और हुक की पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए रखेंगे और इसकी हमें एज इट इज़ मार्किंग करनी है। तो हमने इसकी एज इट इज़ मार्किंग कर ली है। आर्महोल लाइंस ड्रॉ करेंगे। नेक लेंथ लेनी है हमें 6.5 इंच। आप अगर चाहें तो 7 से 7.5 इंच लेंथ ले सकते हैं। नेक विड्थ लेंगे हम नीचे से 3 इंच और राउंड नेक ड्रॉ करेंगे। बस्ट पॉइंट लेंगे हम 11 इंच पर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। बस्ट का सेंटर लेंगे हम 4.25 इंच। यहाँ से नीचे की लेंथ लेनी है हमें 3.5 इंच। यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर भी हम 4.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। हमें यहाँ पर टोटल 2 इंच का टक्स लगाना है, तो 1-1 इंच मैंने दोनों ही तरफ मार्किंग कर ली है। दूसरे सारे टक्स हमें 1.5 इंच की दूरी पर लगाने हैं इस तरह से, और आर्महोल्स वाला टक्स 2 इंच की दूरी पर लगाएंगे हम। तो इस तरह से हमें सारे ही टक्स की मार्किंग कर लेनी है। बेल्ट के लिए हम 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे और लेंथ में हमें इसे 1 इंच बढ़ाना है। अब हमने जो ये 2 इंच टक्स के लिए लिया है, तो फिटिंग साइड की तरफ हम 2 इंच बढ़ा लेंगे और चेस्ट साइड पर 1/2 इंच बढ़ाएंगे। इस टक्स को आगे तक हम इस तरह से बढ़ा लेंगे। कमर का मेज़रमेंट लेंगे, कमर का 4th पार्ट 9.25 इंच, और जो भी एक्स्ट्रा है वो मार्जिन के लिए। तो हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसे कट कर लेंगे। हमने यहाँ फ्रंट आर्महोल में कोई शेप नहीं दिया है, शेप नहीं देने से भी फिटिंग परफेक्ट ही आएगी।
तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। स्लीव्स की कटिंग मैंने यहाँ पर नहीं बताई है, स्लीव्स को मैंने नॉर्मली कट कर लिया है। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो पहले हम इन सभी टक्स के यहाँ पर कट लगा लेंगे।